राम राम, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बाबूलाल जी। नशा मुक्ति होनी चाहिए, बच्चियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक सुधार कैसे होगा। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बाबूलाल जी देवासी साहब। ये देवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अन्य समाज के लिए भी जो भी सहायता बनती है ये आगे आकर करते हैं। आज इनसे जानते हैं कि देवासी समाज के लिए क्या कार्य कर रहे हैं और देवासी समाज की वर्तमान किन परिस्थितियों में ये संघर्षशील है जो समाज के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो मैं देव जी आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने समय दी और सोशल साइड पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो अब समाज में क्या है देव जी, मैं जब कम से कम आज से 10 साल पहले मैं समाज में सबसे पहले एक ही चीज देखता था कि नशे पते की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा थी, वो भी इस पश्चिमी राजस्थान के कल्चर में। तो मुझे ये लगता था कि भाई इस पे थोड़ा बहुत काम किया जाए और मेरे गुरुजी की भी प्रेरणा थी तो समाज के लिए नशा प्रवृत्ति के लिए कुछ काम करना और युवाओं के लिए आगे आके कुछ काम करना, आने वाले युवा इस नशे से बाहर रह सके। तो मैंने कम से कम 2011 में सामाजिक बुजुर्गों के साथ बैठ के मैंने ये वार्तालाप की, भाई ये नशा प्रवृत्ति से अपने बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा और समाज की आने वाली तीसरी जो पीढ़ी है वो बिल्कुल इस गर्त में चली जाएगी। तो आप मेरा साथ दो, जो बुजुर्ग ले रहे हैं पहले से। अब मैं उसको कुछ नहीं कह सकता हूँ, उनके परिवार का कॉम्बिनेशन है, मगर मैं ये चाहता हूँ जितना भी यूथ जनरेशन है वो अपना समय नशे में खराब नहीं करे। तो इसको लेके हम लोगों ने एक संगठन बनाया केसर ग्रुप के नाम से और लगातार आज कम से कम 12-13 सालों से हमारे साथ में कम से कम 20 से 25 हजार राजस्थान के देवासी समाज के युवा जुड़े हुए हैं और अन्य समाज के भी लोग हमारे साथ में। हम ब्लड का कैंप भी करवाते हैं, वहाँ 36 कौम के लोग हमारे साथ में आते हैं और उनको जब भी ब्लड की जरूरत पड़ती है 36 कौम के लोगों को, और जब हमें याद करते हैं हम उनको वहाँ खड़ा मिलते हैं और हर किसी के दुख सुख में हम लोग जितना हो सकता है उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा मैं गांव में एक आंखों का शिविर भी करवाया था कि क्षेत्रीय बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनके पास में ऐसी परिस्थितियां होती है कि वो शहर में जा नहीं पाते, उनके बच्चे ले जा नहीं पाते। ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग काफी जगह ऐसा आंखों का शिविर हमने मरली में किया, यहाँ पर भी किया, पाल में भी किया। हमारे साथ में समाज के बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे जानदेव से आप ओम जी ले लो और लुणावास से प्रेम जी ले लो, हमारे साथ आते ही हैं आपकी दुकान में, ठीक है ना। और हनुमान जी आते हैं, राजू जी एनकेटी आते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ बहुत बड़ी यूथ पश्चिमी राजस्थान से लेके पूर्वी राजस्थान से लेके राजस्थान के हर कोने से हमारे साथ में वो युवा जुड़े हुए हैं। हम लोग धार्मिक आयोजन करते हैं और समाज के युवाओं को एक संदेश देते हैं कि हमको नशा से बाहर रहना है और आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ना है। तो आप लोग पढ़ो लिखो आगे आओ। और मेरा ज्यादा से ज्यादा संदेश है कि ये जो टेक्नोलॉजी का युग है और इस युग में लड़का ही नहीं लड़कियों को भी आप पढ़ाओ। जब लड़कियां पढ़ेगी तभी जाके देश में सुधार होगा। और किसी ने कहा है कि जिस समाज की बालिका शिक्षित नहीं होती ना वो समाज कभी शिक्षा सफल नहीं होता। तो इसी आशाओं के साथ में हम भी काम कर रहे हैं और हमारी आपसे भी निवेदन है कि अपने समाज में थोड़ा बहुत समय देना चाहिए और यूथ को बिल्कुल एक अलग आइडिया देना चाहिए कि वो पढ़ लिख के नौकरी में जाए, अच्छी बात है, उसके बाद में बिजनेस में जाए, कहीं भी जाए, अपने समय को खराब नहीं करे और नशा प्रवृत्ति से बहुत दूर रहे। तो आने वाला उन परिवार का भविष्य सुंदर हो सकता है। बिल्कुल, इनका कहना है बिल्कुल समाज के प्रति जो आज वर्तमान परिस्थितियों के अंदर सामाजिक कार्यक्रम या समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनसे युवा पीढ़ी बिल्कुल दूर हो रही है और जो नशे की प्रवृत्ति से है उनसे मुक्त हो और समाज की तरफ जुड़े, क्योंकि समाज एक आधार होता है, जो समाज ही आधार होता है व्यक्ति को मजबूत करने का। और बाबूलाल जी बिल्कुल ही अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों से ही कहते हैं कि आप समाज के प्रति सजग रहें, नशा प्रवृत्ति जो भी है उसको त्यागें, पढ़ाई करें, एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आएं। और वो जब तक दोनों धारे एक समान नहीं चलेंगे तब तक समाज की प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़ सकती है, समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों के साथ बच्चियों को भी एजुकेशन दिलाएं। मैं कहना चाहूंगा कि देव जी देखो समाज कुछ नहीं है, मानव समाज और मानव धर्म के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम आंखों का शिविर करवाते हैं तो किसी समाज विशेष का नहीं करवाते, वहाँ पर 36 ही कौम आती है और 36 ही कौम को हम एक ही नजर से देखते हैं और सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करते हैं। हम जो आयोजन करवाते हैं, हर साल फंक्शन करवाते हैं, बाबूजी का जागरण दिलवाते हैं, सामूहिक सभी युवा मिलकर दिलवाते हैं, तो हम वहाँ कोई जाति पाति नहीं देखते हैं। हम जाति से जुड़े हुए हमारे साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता, अन्य जाति के भी बहुत सारे कार्यकर्ता, मगर हमारे साथ में ऐसे देखा जाए तो 36 कौम के लोग जुड़े हुए। और मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे सोशल साइट पे बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शक देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, अंतिम बात यह है कि मतलब सबसे बड़ा जो समाज है वो मानव समाज है, मानव समाज। और उनके प्रति यदि आप सजग हैं तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। और लोगों के प्रति बिल्कुल सजग रहिए, मानवता के नाते जो आपसे हो बनता है वो सारे के सारे कार्य हमें करने चाहिए। करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत